Okay, so now we are discussing इंटर कॉन्टेक्स्ट राउटिंग। इंटर कॉन्टेक्स्ट राउटिंग का मतलब क्या है? प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट थ्रू मेन फायरवॉल। तो इंटर कॉन्टेक्स्ट राउटिंग क्या होता है? प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट थ्रू फायरवॉल, मतलब फायरवॉल से ही दो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के बीच में कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराना। एंड इंटर कॉन्टेक्स्ट राउटिंग इज पॉसिबल ओनली इफ अगर हमने इंटरफेस को शेयर किया हो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के बीच में, तो ही क्या पॉसिबल है? इंटर कॉन्टेक्स्ट राउटिंग, जो कि हमारा पिछले वाला सिनेरियो है। ठीक है, अब इसके दो टास्क होंगे। एक टास्क में यहां से आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा, मिस्टर मंजीत, मिस्टर आशीष, मिस्टर विवेक एंड मिस्टर अभिनव। एक टास्क मैं आपको दूंगा एज ए होमवर्क। आपको एक दिन का समय दिया जाएगा। एक दिन के बाद मैं आपको ग्रुप में क्या कर दूंगा? सॉल्यूशन शेयर। आप याद दिला दोगे तो पीछे मत पड़ना। 2-3 बार बस मैसेज कर देना। अरे तो इंडिविजुअली तो कर सकते हो। आज सुनो, अब टास्क सुनो। अब हमें प्रैक्टिकल करना है इंटर कॉन्टेक्स्ट राउटिंग विदाउट नेट एंड इंटर कॉन्टेक्स्ट राउटिंग विद नेट। विद नेट वाला टास्क आपका है होमवर्क। इसमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको ऐसे होमवर्क दे रहा हूं। और इस टास्क में भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास अभी पहले से ही दो कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगर्ड हैं, C1 और C2, जिसके अंदर इंटरफेस क्या है? शेयर्ड। और इंटर कॉन्टेक्स्ट राउटिंग क्या होगा? यहां से यहां का कम्युनिकेशन कराना C1 से C2 का फायरवॉल के थ्रू। दिस इज इंटर कॉन्टेक्स्ट राउटिंग। तो टास्क क्या है? अब पुराने वाला टास्क वैसा का वैसा ही रहेगा। मॉडिफाई प्रीवियस टास्क so that R1 can R2 and vice versa। ठीक है, make sure net is not configured on ये बसंत है ना? अच्छा, तुमने प्लानिंग कर रखी थी। तू, मैं ये बोलूंगा फिर तुम बोलना ये इसकी। अब देखो, ये टास्क मैं आपको करा रहा हूं। आपका घर वाला जो टास्क रहेगा वो क्या रहेगा? मेक श्योर नेट इज कन्फिगर्ड ऑन C1 एंड C2। आपको नेट कन्फिगर, नेट कौन सा? पैट इज कन्फिगर। पैट को कन्फिगर करके R1 और R2 का कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना। या फिर मैं टास्क लिख देता हूं होमवर्क वाला। आपको क्या करना है? अगर आप ये टास्क कर पाए तो आपने जो होली की छुट्टियां ली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। मॉडिफाई प्रीवियस टास्क सो दैट R1 कैन पिंग R2 एंड R3 and R3 can ping R2, R1, R2। Make sure dynamic path is configured on C1 and C2। ये टास्क है आपका होमवर्क। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट।
अब कुछ बच्चे लगे रहेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, बोलेंगे सर हो गया। ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। ये है आपका होमवर्क, एंड ये वाला टास्क अभी हम कर लेते हैं। अभी हमारे पास C1 और C2 पर नेट कॉन्फ़िगर्ड है। मैं नेट को क्या कर देता हूं, रिमूव। ठीक है। अब नाउ ये जो अभी टास्क हम कर रहे हैं, मतलब 15 मिनट ठीक है, ज़्यादा नहीं देते क्योंकि कुछ भी नया नहीं है। बट इन 15 मिनट में आप की एक बेसिक ट्रबल शूटिंग अप्रोच में बनाना चाहूँगा। जब भी आपको कोई भी सिनेरियो बनेगा मिलेगा तो आप कैसे ट्रबल शूट करोगे। पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपके आंसर्स देखते हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। तो करते हैं मिस्टर विवेक के साथ स्टार्ट। ये है C1 और ये है C2, कोई कंफ्यूजन? R1 R3, क्या अभी R1 से R3 कम्युनिकेशन हो सकता है 1.1 से 2.1? पहला सवाल मेरा ये है आपके लिए। नो। आप सभी का वैसे आंसर यही होगा, नो। चाहे पता हो चाहे ना पता हो, नो ही होगा आंसर। कोई ऐसा जिसका आंसर यस है? नहीं, ठीक है। तो मिस्टर कृष्णा, R1 से R3 पिंग नहीं होगा, आप एग्री करते हो? ठीक है। पैकेट कहां पर ड्रॉप होगा? C1 पे? आप बताओ विवेक। R1 पे। आप बताओ मंजीत। देखो दो ऑप्शन हो रहा है, C2 और R3, कहां पर ड्रॉप करना चाहोगे? अगर R1 में डिफॉल्ट राउट है तो C1। भाई देखो तुम इतने टाइम से मेरे साथ पढ़ रहे हो। हाँ भाई बसंत, C1 पे। C1 रीजन? सर क्योंकि R1 के पास सर डिफॉल्ट राउट है तो पैकेट C1 पे पहुंच जाएगा, पर तो C1 और C2 के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है अभी। क्यों नहीं है? मैं यहां से यहां पिंग कर सकता हूं, सेम सबनेट है। ये देखो ना, सेम सबनेट है, और मैं वैसे मैक एड्रेस ऑटो कमांड चला देता हूं। ये देखो, चेंज टू कॉन्टेक्ट C1, मैं C2 का आउटसाइड आईपी पिंग करूंगा तो पिंग हो जाएगा, सेम सबनेट तो है। C1 और C2 का कम्युनिकेशन है, शेयर्ड इंटरफेस है। C1 के पास 192.168.0 का नेटवर्क का नहीं है। R1 से अगर मैं पिंग करता हूं, अभी पिंग राउटर 3 के साथ नहीं होगा। रीजन क्या है? C1 के पास अभी राउट नहीं है, किसका? 2.1 का। आप सभी को पता है C1 पर मैंने कोई राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर रखी है, तो अभी अगर मैं पिंग करूंगा ऑब्वियसली पिंग नहीं होगा। पिंग हुआ? नहीं हुआ। अब अगर हमें ट्रबल शूट करना हो तो सबसे पहले हम क्या फिगर आउट करेंगे कि अच्छा पैकेट C1 के पास भी जाएगा और C2 के पास भी। तो C1 के पास अगर पैकेट आएगा तो C1 उसको अलाउ करता है या डिनाई करता है, वो हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? पैकेट ट्रेसर। 1.1 से पैकेट जाएगा का 2.1 के लिए। पैकेट ट्रेसर इनपुट इनसाइड ICMP 1.180। कोई राउट नहीं है, पैकेट फायरवॉल पर ड्रॉप हो गया। समझ में आया रोहित? ठीक है, तो अब आप ये बताओ रोहित, R1 से R3 कम्युनिकेशन कराने के लिए C1 पर क्या राउट ऐड करेंगे? डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? और नेक्स्ट हॉप? नहीं, ये होगा। फायरवॉल पर एग्जिट इंटरफेस हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पैकेट हमें यहां से आएगा तो कहां भेजना है? C2 के पास, राइट। तो अभी हमें सबसे पहले अगर मुझे
R1 से कम्युनिकेशन कराना है R2 का, तो C1 पर मुझे राउट ऐड करना पड़ेगा 2.1 के लिए, जिसमें कि नेक्स्ट हॉप कौन होगा 20। तो अब मैं जाके C1 पर राउट ऐड कर देता हूं। राउट आउटसाइड ठीक है। राउट हमने ऐड कर दिया C1 पर। अब ये बताओ R1 से R3 कम्युनिकेशन हो जाएगा विवेक? सर एक क्वेश्चन है, ये जो आपने 2.10 क्यों नहीं दिया सर नेक्स्ट पर? ये आईपी दिया ना, सही तो आईपी। मेरे को इसको पिंग करना है ना, 2.1 को पिंग करना है। उसी की तरफ हमारे पास नहीं है। तुम हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हो। इसको तो पिंग करना है, तो डेस्टिनेशन आईपी तो ये रहेगा ना। हाँ 2.1 नहीं कह रहा था, 2.10 कह रहा हूं। 2.10 को थोड़ी पिंग करना है, इसको थोड़ी पिंग करना है। ओ मेरे भाई, ये 2.10 तो C2 का है, C1 को क्या पता 2.10 के बारे में। 2.10 का तो पता ही हो तो पिंग ही कर लेगा। हाँ चलो, तो फिर अब सवाल अभी हम विवेक से नहीं पूछते। नहीं, हमने राउट ऐड कर दिया 2.1 के लिए। अब रेडी, पिंग हो जाएगा अब R1 से R3। स्वागतिका, राकेश, रीजन बताओ। C2 के पास C1 का राउट नहीं, इसलिए पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तुम्हारा भी यही रीजन है। और किससे पूछा था? रेडी, सेम रीजन। योर रीजन इज रॉन्ग फॉर ना। रीजन बताओ सर, क्योंकि C2 है ना, C2 तो अलग अब। है। हाँ C2 क्या है? अलग है। ऐसे C2 के पास अगर पैकेट आएगा आउटसाइड इंटरफेस से आएगा, 0 to 100 पैकेट क्या होगा? डिनाई। अगर मान लेते हैं ये है मेरा ASA1 और ये है ASA2, पैकेट यहां से आया यहां पर, तो C2 पर कौन से इंटरफेस से आ रहा है पैकेट? और ये इनसाइड। C1 पर तो हमने इंस्पेक्शन करा रखा है, लेकिन C2 पर इंस्पेक्शन नहीं है। तो जब भी आपको ट्रबल शूट करना है, पहले पैकेट को यहां से चलेगा तो अच्छा ये कहां तक जाएगा, फिर यहां पर क्या होगा, फिर यहां पर आएगा तो यहां पर कौन से इंटरफेस पर आएगा, आपको इस तरीके से चेक करना है। ठीक है। अगर आप बस सिनेरियो देखते रहोगे यहां से यहां पिंग क्यों नहीं हो रहा, देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, होप बाय होप। पैकेट को साथ लेके चलना है और साथ लेकर आना है। तो अभी हमें ASA पर क्या लगानी पड़ेगी? ACL लगा देते हैं। C2 पर चेंज टू कॉन्टेक्ट C2, एक्सेस लिस्ट आउट परमिट ICMP होस्ट 1.1 to 2.1 एक्सेस ग्रुप आउट इन इंटरफेस आउटसाइड। मिस्टर सुजीत, ACL मैंने लगा दी, क्या अब R1 से R3 पिंग हो जाएगा? यस सर, 2 बार हमने ट्राई कर लिया, अब तो हो जाने दिए। लो मिस्टर सुजीत, पिंग नहीं होगा। रोहित, पिंग नहीं हुआ, रीजन बताओ। मतलब पैकेट कहां पर ड्रॉप हो रहा है? मतलब आते वक्त जाते वक्त? रिप्लाई टाइम। देखो अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहां से पैकेट आया यहां पर राउट नहीं था, यहां पर राउट ऐड करते तो पैकेट यहां पर पहुंच गया। यहां पर ACL थी तो ड्रॉप हो रहा था, तो यहां से ACL लगा के यहां पर आ गया। अब जब रिप्लाई आएगा तो C2 के पास अब किसका राउट नहीं है? R1 का। समझ में आ रहा है? होप बाय होप चलना है आपको। और ये मैं थोड़ा सा फास्ट समझा रहा हूं। तो यहां पर अब जाके आपको क्या करना है, राउट आउटसाइड 1.1 के लिए 20 मतलब 10। अब पिंग हो जाएगा। हो गया पिंग। अब अगर आपको R3 से R1 पिंग कराना हो तो पिंग करा लोगे? अभी R3 से R1 पिंग नहीं होगा, लेकिन पिंग कराना हो तो पिंग करा लोगे? क्या क्या करना पड़ेगा?
यहाँ पर बस एक क्या लगानी पड़ेगी, ACL। यहाँ पर भी राउट है, यहाँ पर भी राउट है, बस क्या लगाना पड़ेगा, ACL। समझ में आ गया? सिंपल था ये टास्क, सिंपल था। ये टास्क है आपका होमवर्क, और ये होमवर्क आप करके ले आना। ठीक है, अगर आप ये टास्क कर पाए, आपको नेट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, नहीं कर पाए तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपने सही से तैयारी नहीं की होगी, या फिर जो आपकी अप्रोच होगी वो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, निराश ना हो अगर आप ये प्रैक्टिकल ना कर पाए तो। ठीक है, लेकिन अगर आप टास्क को ट्राई करें, ना हो तो प्लीज आप शेयर कर देना आपने क्या सॉल्यूशन लगाया, तब मैं आपको एक अप्रोच बता दूंगा कि नहीं ये चीज नहीं, ये करके देखो। आई विल नॉट डायरेक्टली टेल यू द सॉल्यूशन, आपको ये बता दूंगा कि आपको किस तरीके से करना चाहिए, आप कहां पर लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज फ्राइडे है, ये टास्क मैं करा था तो आपको होमवर्क दे दिया है, तो मंडे को जल्दी से ये टास्क कर लेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट और रिसोर्स एलोकेशन हम करते हैं मंडे को।